हेलो व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम टेस्ट सीरीज का 6वां टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के 5 टेस्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से पिछले 5 टेस्ट भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्रश्न में कठिन लग रहे हों, क्योंकि मैंने प्रेजेंट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। आजकल बहुत डीप में पूछा जा रहा है, तो हमारी तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। तो चलिए हल करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन 1, 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? 1 अंगुत्तर निकाय, 2 भगवती सूत्र, 3 महावस्तु, 4 दिव्यवदान। पहला ऑप्शन है ए केवल 1, दूसरा ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1 2 3। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, तीनों से ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन तीनों के नामों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है 16 महाजनपदों की। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है और सूत्र पिटक का एक भाग है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और महावस्तु भी बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, बुद्ध के समय कुल कितने गणराज्य थे? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10। तो वो 10 गणराज्य कौन कौन से थे? जो 8 गणराज्य थे वो तो वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे, और जो 2 गणराज्य थे वो मल्ल के अंतर्गत आते थे। तो पहला जो है वो है कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुमसुमारगिरी के मग, तीसरा अलकप के बुली, चौथा केसपुत्त के कालाम, 5वां रामग्राम के कोलीय, 6वां कुशीनारा के मल्ल, 7वां पावा के मल्ल, 8वां पिप्पलवन के मोरीय, 9वां वैशाली के लिच्छवी और 10वां मिथिला के विदेह। ये 10 गणराज्य जो थे बुद्ध के समय में विद्यमान थे। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनारा के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन डी केसपुत्त के कालाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी। जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं इसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनारा के मल्ल जो थे वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी, और केसपुत्त के कालाम यहाँ पर बुद्ध को अपने प्रथम गुरु आलार कालाम से शिक्षा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी अस्मक, ऑप्शन सी कंबोज, ऑप्शन डी अंग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अस्मक। इसकी जो राजधानी थी वो पोटन या पोटली भी कहते हैं, और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसमें जो कंबोज है उसकी राजधानी हाटक थी, जो अंग जनपद है उसकी राजधानी चंपा थी, और ये बिहार में स्थित था। और कंबोज जो है वो कश्मीर में, वर्तमान के कश्मीर में स्थित है। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये वर्तमान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, एकमात्र महाजनपद जो वर्तमान भारत के बाहर स्थित था? ऑप्शन ए कंबोज, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी वज्जी, ऑप्शन डी गांधार। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गांधार। गांधार जो है वर्तमान के अफगानिस्तान में स्थित है, और गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। इन दोनों की राजधानी मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ, मत्स्य की विराट, कंबोज की हाटक या राजपुर। अगला प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मत्स्य। मत्स्य देश की विराट नगरी जो राजधानी है मत्स्य जनपद की, वहां पर पांडव पांचाली के साथ अज्ञातवास व्यतीत किए थे। जो सूरसेन जनपद है वो वर्तमान के मथुरा में स्थित है, और सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, ये यूपी में है। और सूरसेन जो
जनपद महाजनपद था, यहाँ पे यादवों का शासन था, तो ये कृष्ण जी से संबंधित था, तो यहाँ पांडव नहीं छुप सकते थे, आसानी से पकड़ में आ जाते। अगला जो स्थल है पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्ले। तो यहाँ पांचाली यहाँ की थी, तो ये यहाँ पे भी नहीं छुप सकते थे। और अगला है कुरु। तो कुरु तो इनका स्वयं का ही था, हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, तो यहाँ पर भी नहीं छुप सकते थे, इसलिए वो यहाँ पर छुपे थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 7, कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए हाटक, ऑप्शन बी पोटन, ऑप्शन सी शुक्तिमती, ऑप्शन डी महिष्मती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाटक। इसका कहीं कहीं राजपुर भी मिलता है राजधानी का नाम। और जो पोटन है वो अशमक की राजधानी थी, अशमक जनपद महाजनपद की। शुक्तिमती है वो चेदी जनपद की राजधानी थी, ये वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और ऑप्शन डी महिष्मती, तो ये दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से वर्तमान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महाजनपद थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो टोटल 8 जो महाजनपद हैं, 16 में से 8, लगभग आधे तो उत्तर प्रदेश में ही थे। तो ये 8 आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तीसरा है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनारा या पावा बताई जाती है। अगला है चेदी, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जिसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ उत्तर प्रदेश में। अगला जो महाजनपद था वो वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी में, ये इलाहाबाद के आसपास स्थित था। अगला है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट पांचाल, जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ली थी। और 8वां जो है वो सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। तो इस तरह 16 में से 8 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, 16 महाजनपदों में से कितनों में गणतंत्र प्रचलित था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। एक तो वज्जी में गणतंत्र प्रचलित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और एक मल्ल में। इन 2 महाजनपदों में गणतंत्र प्रचलित था। अगला प्रश्न क्रमांक 10, बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन से थे? ऑप्शन ए कौशल, मगध, पांचाल, अवंती। ऑप्शन बी कौशल, मगध, वत्स, अवंती। ऑप्शन सी काशी, मगध, अंग, चेदी। ऑप्शन डी मगध, काशी, कुरु, चेदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कौशल, मगध, वत्स और अवंती। में कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हुए थे। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, ये वर्तमान में बिहार में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो यूपी में है। और अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 11, कितने महाजनपदों से गौतम बुद्ध का स्पष्ट संबंध था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4, क्योंकि पहला जो वज्जी महाजनपद था उसमें तो उनका जन्म हुआ था उसमें कपिलवस्तु के शाक्य कुल में। और जो कुशीनारा के मल्ल थे वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। और कौशल के श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, और वत्स के कौशाम्बी में भी उन्होंने यात्रा की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 12, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश।
अगला प्रश्न 13, वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2। एक तो चेदी जनपद और महाजनपद और दूसरा अवंती। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में द्वितीय नगरीकरण को किस मृदभांड परंपरा से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी पॉलिशदार काले मृदभांड NBPW, ऑप्शन बी गैरिक मृदभांड OCP, ऑप्शन सी चित्रित धूसर मृदभांड PGW, ऑप्शन डी काले लाल मृदभांड BRW। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए उत्तरी पॉलिशदार काले मृदभांड NBPW। इसके अलावा जो PGW हैं वो वैदिक काल से संबंधित हैं, और जो OCP है गैरिक मृदभांड वो ताम्र युग से संबंधित हैं, और काले और लाल मृदभांड नवपाषाण काल से भी संबंधित हैं, ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित हैं और हड़प्पा काल से भी संबंधित हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किस महाजनपद में बुद्ध ने यात्रा नहीं की? ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी मल्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवंती। पिछले 5 टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आपकी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को मेरे वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। और अगर आप फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर कोई हिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता या आपको टफ लगता है तो आप उस पर वीडियो बनाने के लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।